तो ये धीरे जाए तो ठेका बनाया कि इतने दिनों तक तो सब यहाँ रहो। कितने युग बीत गए, अनगिनत, गिने नहीं जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर पहले तो थे ही नहीं। ये सतयुग द्वापर त्रेता कोई नहीं था, न कलयुग। कहते हैं अनगिनत युग बीत गए तो धीरे धीरे उतारा गया। पहले महाकाल पद में आए, फिर नीचे ब्रह्म पद में, धीरे धीरे ठेका बनाकर, ताकि एकाएक चली जाए तो यहाँ तो घबराएंगे, यहाँ लड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे उतार कर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्म स्थान पर ले आए तो वहाँ इनको बहुत आनंद में थे, कोई तकलीफ तो वहाँ थी नहीं। तो इन सभी जीवात्माओं पर एक कपड़ा डाल दिया, बहुत बारीक लतीफ। लतीफ कहते हैं झीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ताकि इनको इन चीजों का बोध हो जाए। शब्द का भी बोध हो जाए, रूप का भी बोध हो जाए, स्पर्श का भी बोध, गंध का भी बोध हो जाए, यानी पांचों चीजों का बोध हो। तो सूरत को मालूम तो हो गया कि मेरे ऊपर में कोई चीज फेंक दी गई, लेकिन वो इतना तेज, इतना प्रकाश कि उसमें कुछ पता भी नहीं चल सकता। कपड़ा डाल दिया, इसको कहते हैं कारण का। यही से कारण बीज बनेगा। शब्द स्पर्श रूप, पहले तो सूरत शब्द रूप थी, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी। उसको तो उससे तो दूसरे ही यानी अनुभव करते थे। तो जब यहाँ कपड़ा डाल दिया, धीरे धीरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बहुत तत्वों तक। ये वहां के कितने युग बीत जाए, यहाँ के नहीं, तब तक वहां वो रहे। फिर नीचे उतारा गया तो वो जो मसाला था वो नीचे मोटा बनेगा। तो सूक्ष्म जब निरंजन भगवान के स्थान पर आए तो वहां एक है उससे थोड़ा मोटा प्रकाश, वहां भी है, वहां भी कोई अंधेरा नहीं है। तो मोटा कपड़ा डाल दिया, बहुत, वो भी बारीक। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बस 9 तत्व। ऊपर 5 तत्वों का नेतृत्व। ये मंडल है इनके, ब्रह्म के और ईश्वर के अलग अलग। ईश्वर का मंडल अलग है और ब्रह्म का अलग अलग मंडल है इनके, बहुत बड़े बड़े। उन मंडलों में कितनी त्रिलोकियां, कितने लोग हैं वो गिने नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े मंडल। तो जब यहाँ बहुत मुद्दतों तक रखा, फिर धीरे से नीचे उतारा तो आद्या मां शक्ति ने इन पर उससे मोटा कपड़ा डाल दिया, थोड़ा सा मोटा। उसको कहते हैं लिंग से। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में तो 9 तत्वों का कपड़ा डाला, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो देखिए कि वो कारण शरीर तो सूक्ष्म में चला गया और सूक्ष्म शरीर लिंग में चला गया। और फिर उसके बाद में जब यहाँ उतारा मृतलोक में, उसी आवाज के द्वारा, बाजों के द्वारा, तो जीवात्माओं को यहाँ ले आए। तो सबसे नीचे वाली आवाज है घंटा से। इसको पकड़ के जब यहाँ उतारा गया तो माँ के पेट में खोल तैयार करके, और उन्होंने जब 5 महीने का हो गया तो सूरत को दोनों आंखों के बीचों बीच उस खोल में बैठा दिया। तो ये खोल क्या, 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 का हो गया। उसके अंदर वाला 9 तत्वों का हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो इसके ये 5 तत्वों का लिंग शरीर 17 तत्वों का। फिर उसके अंदर 9 तत्वों का शरीर, फिर उसके अंदर 5 तत्वों का। अब इस तरह से इसने कपड़ा पहन रखा है। अब इसको अगर कोई नहीं जानेगा तो इसका कपड़ा कोई उतार नहीं सकता, ये आभूषण है उसका। तो इतने कपड़े सूरत ने पहन रखे। उस समय पर कोई बंधन नहीं था,
तुरंत यहाँ बैठ गई, माँ के पेट में सब सुन रही है, सब देख रही है, कोई आंख बंद नहीं थी। जैसे ही 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ तो आंख भी खुली, कान भी है, सब बातें सुन रही और सब देख रही है और चढ़ती चली जाती है। उसे रोक टोक नहीं है, चढ़ जाती है। एक इसको उतार दिया, छोड़ दिया, फिर उसने लिंग को उतारा, उसको छोड़ दिया, फिर उसने सूचक को उतारा, छोड़ दिया, कारण को उतारा, छोड़ दिया, चली जा रही। और रोज दरबार में सतलोक में हाजिरी से सब जितनी भी ये सुरतें जीवात्माएं सब रोज जाती थी। उस समय जाने आने का कोई बंधन नहीं। अब इनको कहा गया कि भाई तुम गंदगी ये अपनी छोड़ देना, गंदगी को पास न रखना वहीं। तो जो सुरतें यानी मतलब गंदगी छोड़ दी, सर से निकल गई। इनकी अवध रखी 1 लाख बरस, तो बहुत चली गई वापस, वो कम नहीं गई, बहुत गई। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि सब चली जाएंगी तो निरंजन भगवान ने फिर अब इनके लिए रोक टोक खड़ी कर, फौरन उन्होंने शक्तियां पैदा करके और उनका जन्म दिलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि जंगल में चले जाओ घोर तपस्या। वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महादेव और वहाँ 20,000 बरस तप किया। फिर उनको जब समाधि लगाई तो उनको देववाणी हो गई कि तुम चारों वेद विधान बना। बस यही से सब बंधन हो गया।